हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 13 जो कि है ऑर्गेनिक कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस चैप्टर में जो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप है वो है एमाइन। एमाइन जो होता है वो क्या फंक्शनल ग्रुप रखता है, NH2 ग्रुप रखता है। और ये जो है वो अमोनिया के डेरिवेटिव है। आप सब जानते हैं अमोनिया क्या होती है, NH3, ठीक है, जिसमें एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहता है। अगर इसके हाइड्रोजन को अपन रिप्लेस कर दे या तो एल्काइल ग्रुप के साथ या एराइल ग्रुप के साथ, तो जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, एमीन हो जाएगा। तो एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया उसे अपन क्या कहते हैं, एमाइन कहते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं एल्काइल एमाइन। एल्काइल एमाइन वो होंगे जिसमें अमोनिया के हाइड्रोजन को अपन किससे रिप्लेस करेंगे, एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे। जैसे मान लो कि ये अमोनिया थी, इसमें से एक हाइड्रोजन अपन ने हटा दिया और उसकी जगह एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, तो क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा। इसको कहेंगे 1 डिग्री एमीन। क्या कहेंगे, 1 डिग्री एमाइन। अगर इसमें से एक और हाइड्रोजन हटा लिया जाए और एक और एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया जाए तो R2NH, और ये 2 डिग्री एमाइन। और ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे। वो सारे कंपाउंड 1 डिग्री एमीन कहलाएंगे जिसमें NH2, ठीक है, इसमें कार्बन की डिग्री नहीं देखनी है। जिसमें NH2 होंगे वो 1 डिग्री एमीन, जिसमें NH होगा वो 2 डिग्री एमीन। अगर एक और हाइड्रोजन हटाऊं और एक और R लगा दूं तो क्या बन जाएगा, 3 डिग्री एमीन, ठीक है। तो इस तरीके से एल्काइल एमीन के होते हैं अपने स्ट्रक्चर, ठीक है। अब सबसे पहले अपन देखते हैं इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो एमाइन का जो नोमेनक्लेचर है वो कॉमन नेम की जहां तक बात है, उसका जो एल्काइल ग्रुप होता है उसका नाम पहले लिखना है और पीछे एमाइन लगा देना है। और IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, तो जो कार्बन होंगे, जितने कार्बन होगा उनका नाम लिखना है एल्केन के पैटर्न में और फिर पीछे E हटाकर एल्केन का एमीन लगा देंगे। सबसे पहला नाम लेते हैं CH3CH2NH2। अब देखो इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप क्या होगा, इथाइल। तो कॉमन नेम कैसे लिखते हैं, पहले एल्काइल फिर एमीन। तो 2 कार्बन का एल्काइल हो जाएगा इथाइल और फिर एमीन, तो इथाइल एमीन इसका कॉमन नेम हो जाएगा। IUPAC नेम कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन का एल्केन कौन सा होता है, इथेन। इथेन का E हटा देंगे और उसके पीछे एमीन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इथेनेमीन, ठीक है। ऐसे कैसे, ये CH3NH इन दोनों में क्या फर्क है, ये 1 डिग्री है और ये क्या है, 2 डिग्री। अब 2 डिग्री वाले में देखो 2 एल्काइल ग्रुप है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक है। तो उन एल्काइल ग्रुप को IUPAC के अल्फाबेट रूल से अरेंज कर देना। हालांकि कॉमन नाम लिख रहे हैं लेकिन अल्फाबेट रूल तो कॉमन नेम में भी लगता है। तो जो यहां पर एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं उन्हें आप अल्फाबेट के रूल के हिसाब से लिख दो। अब यहां पर दोनों CH3 है, दोनों का नाम मिथाइल है, तो अपन क्या लिख देंगे, डाई मिथाइल। अगर मान लो यहां CH3 होता या C2H5 होता तो लिख देते इथाइल मिथाइल, ठीक है। और फिर पीछे क्या लगा देंगे, एमीन। ये तो क्या हो जाएगा, कॉमन नेम। IUPAC नाम की बात करें तो इन दोनों में से एक तरफ को प्रिंसिपल चेन मानेंगे। अब किसको मानेंगे, जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे, क्योंकि इस तरफ दोनों तरफ कार्बन इक्वल है तो एक तरफ को अपन चेन मान लेते हैं। जैसे ये वाली जो CH3 है ये चेन में आ जाएगी और इसका क्या नाम होगा, एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, मीथेन, और उसके ऊपर एमीन, तो क्या नाम हो जाएगा, मीथेनेमीन, ठीक है। अब इसका क्या करें, ये जो दूसरा वाला एल्काइल ग्रुप है इसे सब्स्टिट्यूट मानेंगे और सब्स्टिट्यूट किस पे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ है, तो ऐसे लिखेंगे N मिथाइल मीथेनेमीन। इसके अभी और भी अपन एग्जांपल लेंगे, पहले आप एक बार ऊपर ऊपर से समझ लीजिए। अगर ये अपने टर्सरी एमीन है तो इसका कैसे नाम लिखेंगे, कॉमन नेम लिखते समय तो सारे एल्काइल ग्रुप एक साथ लिखेंगे पहले, और अगेन उनको अपन किसके हिसाब से लिखेंगे, अल्फाबेट के हिसाब से, क्योंकि तीनों CH3 है तो ट्राई मिथाइल एमीन हो जाएगा, ठीक है। IUPAC नाम अगेन वैसे ही, इन तीनों में से जो सबसे बड़ी चेन है उसको तो अपन मानेंगे प्रिंसिपल चेन, क्योंकि तीनों CH3 है इसलिए खाली CH3 कोई भी एक कार्बन वाले को ले लो। अगर मान लो 2 तरफ CH3 होता और एक तरफ C2H5 होता तो 2 कार्बन वाली को मैं क्या मान लेता, प्रिंसिपल चेन मान लेता, और उसका नाम अपन एल्केनेमीन। जैसे एक कार्बन है तो इसका क्या नाम दे दिया, मीथेनेमीन। अब ये जो 2 बाकी रह जाएंगे इनको अपन सब्स्टिट्यूट की तरह नाम देंगे, और सब्स्टिट्यूट की तरह कैसे देंगे, ये जो सब्स्टिट्यूट है वो नाइट्रोजन पे लगा हुआ है, ये सब्स्टिट्यूट भी नाइट्रोजन पे, तो N फिर सब्स्टिट्यूट का नाम कॉमा N फिर सब्स्टिट्यूट का नाम, ऐसे लिखना था। लेकिन क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूट सेम है इसलिए क्या लिख देंगे, N, डाई मिथाइल मीथेनेमीन, ठीक है। कुछ और भी एग्जांपल है, पहले अपन वो करते हैं और फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।
कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं अपन एमीन के, फिर इसको अच्छे से समझते हैं। देखो सबसे पहले ये अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसका अपन को नाम लिखना है। तो इसमें देखो एक कार्बन का अपने एल्काइल ग्रुप, एक कार्बन का एल्काइल ग्रुप क्या होगा, मिथाइल, तो इसका नाम तो हो गया मिथाइल। और NH2 के लिए पीछे क्या लगा देंगे, एमीन, तो क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल एमीन। अब जहाँ तक IUPAC नाम लिखने की बारी है तो एक कार्बन के लिए अपन एल्केन लिखेंगे। एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, मीथेन, उसका ई हटा के पीछे क्या लगा देंगे, एमीन, तो क्या नाम हो जाएगा, मीथेन एमीन। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं, 3 कार्बन। 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप क्या होता है, प्रोपाइल। अब प्रोपाइल इस तरीके से भी अरेंज हो सकता है और ये भी प्रोपाइल ही है 3 कार्बन का। तो इस वाले केस में तो लिखेंगे सीधी चेन है तो N प्रोपाइल, और इस वाले केस में अपन लिखेंगे आइसोप्रोपाइल। क्या लिखेंगे, आइसोप्रोपाइल। तो इसका नाम तो हो जाएगा N प्रोपाइल एमीन, कॉमन नेम की बात करें, और इसका क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल एमीन। अब IUPAC की बात करें तो ये वाला जो होगा इसमें 3 कार्बन लगातार जुड़े हुए, तो इसका हो जाएगा प्रोपेन 1 एमीन। अब यहाँ पे भी अपन स्ट्रेट चेन तो चूज कर ही सकते हैं, ऐसे ये सीधी मतलब अपनी जो लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। लेकिन इस बार NH2 जो है वो कहाँ पे लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 एमीन। नेक्स्ट लेते हैं अपन, इसमें देखो CH2 है 6 टाइम। अब अगर CH2 6 टाइम होगा तो देखो अगर CH4 होता है तो इसको कहते हैं मीथेन। एक हाइड्रोजन लगाने पे बनता है मिथाइल, और एक हाइड्रोजन और निकाल लेंगे तो बनेगा मिथाइलिन। मिथाइलिन कितनी बार है, 6 टाइम, तो क्या नाम हो जाएगा, हेक्सा मिथाइलिन। और NH2 कितनी बार है, 2 बार, तो डाईएमीन। ये तो हो जाएगा कॉमन नाम। IUPAC नेम के लिए अपन इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ कितने कार्बन लिखे हुए हैं, टोटल 6 कार्बन है, और फर्स्ट कार्बन पे और लास्ट कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, NH2 जुड़ा हुआ है। तो नाम कैसे देंगे, 6 कार्बन के लिए लिखेंगे हेक्सेन, और फर्स्ट और लास्ट बोले तो फर्स्ट और 6th पे एमीन जुड़े हुए हैं, तो 1,6 डाई एमाइन। नेक्स्ट है ये अपने सेकेंडरी एमीन का एग्जाम्पल है, क्योंकि बीच में क्या लिखा हुआ है, NH। तो इसमें देखो दोनों में से एक तरफ अपन को प्रिंसिपल चेन माननी पड़ेगी, तो इसको अपन मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कार्बन के नंबर तो सेम ही है। तो इसको अपन मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका नाम तो हो जाएगा मीथेन, ये लिख दिया अपन ने मीथेन, और फिर एमीन लगा देते हैं, ठीक है। और ये वाला जो है वो अपना सब्स्टिट्यूट है किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर, तो N मिथाइल मीथेन एमीन, इसका तो अभी मैंने बताया भी था आपको, ठीक है। और डाई मिथाइल एमाइन, इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नाम। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये, इससे क्लियर होगा। इसमें एक तरफ 2 कार्बन है और एक तरफ 1 कार्बन है, तो दो कार्बन वाले को ये अपन मान लेंगे प्रिंसिपल चेन। पहले इसका नाम लिख लेते हैं, तो 2 कार्बन का होगा क्या होगा, इथेन और फिर एमीन, तो इथेनेमीन नाम हो जाएगा। अब ये नाइट्रोजन पे ये CH3 जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, N मिथाइल इथेनेमीन, इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। अगर कॉमन नाम की बात की जाए तो इसको लिखेंगे इथाइल और इसको क्या लिखेंगे, मिथाइल, तो क्या नाम हो जाएगा, इथाइल मिथाइल एमीन। इथाइल को पहले क्यों लिखा, क्योंकि वो अल्फाबेट में क्या आता है, पहले आता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन टर्सरी एमीन का, क्योंकि देखो बीच में क्या आ रहा है, N। अगर NH2 आता है तो प्राइमरी एमीन, NH आता है तो सेकेंडरी एमीन, N आ रहा है तो टर्सरी एमीन। अब इन तीनों ग्रुप में से अपन को देखना है सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, तो ये, तो इसको तो अपन देना है प्रिंसिपल चेन के हिसाब से, तो 2 कार्बन का एमीन, तो क्या नाम हो जाएगा, इथेनेमीन। अब ये 2 सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं दोनों नाइट्रोजन पे, दोनों सेम है, इसलिए लिख देंगे N, डाई मिथाइल एमीन। अगर मान लो एक तरफ और कुछ होता है और एक तरफ और, तो ऐसे लिखते हैं N, फिर पहले एल्काइल का नाम, फिर N, फिर दूसरे एल्काइल का नाम, ऐसे लिखते हैं। अब कॉमन नेम की बात करें तो ये है मिथाइल, ये मिथाइल और ये है इथाइल, ठीक है। तो इन तीनों में से अल्फाबेट में पहले कौन सा आता है, C2H5 इथाइल, तो पहले अपन ने लिख दिया इथाइल, और दोनों मिथाइल है इसलिए इथाइल डाई मिथाइल एमीन, ठीक है। अगला लेते देखो, इसमें इस तरफ जुड़ा हुआ C2H5 2 कार्बन, इस तरफ भी 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन, तो प्रिंसिपल चेन कितने की होगी, 3 कार्बन की, और 3 कार्बन का क्या नाम होगा, प्रोपेन एमीन। अब इसमें भी अपन को N कहाँ पे जुड़ा हुआ, पहले कार्बन पे, इसलिए प्रोपेन 1 एमीन कर दिया, और 2 सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए दोनों सेम है, इसलिए N, डाई इथाइल प्रोपेन एमीन हो जाएगा, ठीक है। एक आपको और समझाने के लिए बता देता हूँ, जैसे ये इस तरफ जुड़ा हुआ है CH3, इस तरफ मान लेते हैं जुड़ा हुआ है C2H5, और इस तरफ जुड़ा हुआ है अपना C3H7। तो इसमें पहले इसका नाम लिखेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बन है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन 1 एमाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1 एमाइन।
अब ये वाला और ये वाला दोनों ही सब्स्टिट्यूट है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट एक कार्बन का, इसका नाम है मिथाइल, और ये 2 कार्बन का इथाइल। तो पहले इसका नाम लिखेंगे, तो क्या लिखूंगा, एन इथाइल, ठीक है। उसके बाद कॉमा डैश लगेगा, एन मिथाइल, और फिर अपने क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन 1 एमीन। तो अलग अलग सब्स्टिट्यूट होते हैं तो इस तरीके से लिखना है, सेम सब्स्टिट्यूट होता है तो एन कॉमा एन डाई मिथाइल एमीन। नेक्स्ट लेते हैं एराइल एमाइन। एराइल एमाइन कौन सा होगा, जिसमें एराइल ग्रुप या बेंजीन जो एरोमेटिक रिंग होती है वो जुड़ी हुई रहेगी, ठीक है। तो जैसे अमोनिया जो था, अमोनिया अपने क्या था, NH3, ठीक है। अब इस NH3 का एक हाइड्रोजन हटाकर मैंने बेंजीन रिंग लगा दी, ठीक है, क्या बन जाएगा, NH2। तो ये एक एराइल एमाइन या एरोमेटिक एमीन है। इसका कॉमन नेम होता है एनिलीन, और IUPAC में इसे एनिलीन भी कहते हैं और इसे बेंजेनेमीन भी कहते हैं। अगर मान लो यहाँ CH2NH2 ये जुड़ा हुआ है तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, तो देखो ये जो ग्रुप होता है ये आप शायद पहले भी समझ चुके हैं, इस ग्रुप को कहते हैं बेंजाइल ग्रुप। क्या कहते हैं, बेंजाइल ग्रुप। तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइल एमाइन, ये तो हो जाएगा इसका कॉमन नेम। IUPAC नेम कैसे देंगे, तो देखो IUPAC नेम देते समय अपन ये इससे जुड़ा हुआ है तो इसको तो नाम दे देंगे मीथेनेमीन। क्या दे देंगे, मीथेनेमीन। और इस पे ये एक रिंग जुड़ी हुई है तो फिनाइल मीथेनेमीन इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है ये वाला। अब देखो ये जो ग्रुप होता है जिसमें बेंजीन रिंग पर एक NH2 और एक CH3 जुड़ा हुआ होता है, इसको कहते हैं टोलुडीन, ठीक है। अब टोलुडीन जो है वो एक तरह का कॉमन नेम है। अब अगर ये दोनों एक दूसरे की ऑर्थो पोजीशन पे है तो ऑर्थो टोलुडीन, अगर मेटा पोजीशन पे है तो मेटा टोलुडीन। ऑर्थो मेटा पैरा तो आप समझते ही हैं, ये फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास वाली दोनों पोजीशन ऑर्थो कहलाती है, सामने वाली पोजीशन पैरा, पीछे जो बच जाएगी वो क्या कहलाएगी, मेटा। तो ये ऑर्थो टोलुडीन, ठीक है। IUPAC की जहां तक बात करेंगे, ये पूरा NH2, इसको भूल जाए, NH2 का क्या नाम होता है, बेंजेनेमीन। तो बेंजेनेमीन की दूसरी पोजीशन पे CH3 जुड़ा हुआ है तो 2 मिथाइल बेंजेनेमीन। अब आगे जो ये दो है इनके नाम में कुछ खास फर्क है नहीं, सेम ही नाम है। IUPAC नाम लिखते समय पीछे बेंजेनेमीन लिखेंगे और कॉमन नाम लिखते समय पीछे क्या लिखेंगे, एनिलीन। वैसे IUPAC नाम में भी आप एनिलीन लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में बेंजेनेमीन लिखा है तो आप वही लिखे। अब जैसे ये है तो ये तो अपने क्या हो गया, अगर ये BR हटा दे तो ये क्या, एनिलीन, या फिर इसको बेंजेनेमीन कह सकते हैं। और फिर जो पोजीशन है वो लिख देंगे 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन या 2,4,6 ट्राइब्रोमो बेंजेमीन। ऐसे कैसे ये वाला है। अब इसमें देखो यहां से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहां से, तो ये वाला तो NH2 होता तो क्या कहलाता है, एनिलीन। अब उसका एक हाइड्रोजन लग के CH3 है तो N पे मिथाइल, मतलब मिथाइल क्या है, सब्स्टिट्यूट की तरह, तो N मिथाइल एनिलीन हो जाएगा, या फिर N मिथाइल बेंजेनेमीन। आपकी बुक के हिसाब से जब बेंजेनेमीन लिखेंगे तो IUPAC नाम, और एनिलीन लिखेंगे पीछे तो क्या हो जाएगा, कॉमन नेम, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कुछ बुक में बेंजेनेमीन की जगह एनिलीन ही लिखा हुआ है IUPAC नेम में भी, तो वो भी चलेगा, लेकिन अपनी बुक में तो अपनी बुक को फॉलो करेंगे। पर इसका क्या नाम हो जाएगा, देखो N पे मिथाइल, N पे मिथाइल, तो N, डाई मिथाइल, और फिर ये वाला तो क्या होगा, एनिलीन। अब अगर आपको IUPAC लिखना है तो एनिलीन की जगह बेंजेनेमीन लिख देंगे, ठीक है। तो ये था अपना नोमेनक्लेचर एल्काइल और एराइल एमीन का। अब अपन लेते हैं इसकी आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन इसके आइसोमेरिज्म डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आइसोमेरिज्म। तो देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो आइसोमेरिज्म तब कहते हैं जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड हो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब उसमें कितने एटम, कौन सा एटम कितने नंबर में, वो सेम हो। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन उसके स्ट्रक्चर या फिर उसका जो अपने 3D अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो एमीन जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करता है। इसका क्या मतलब है कि एमीन के एक से ज्यादा तरह के ऐसे कंपाउंड होंगे जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे लेकिन स्ट्रक्चर क्या क्या होंगे, अलग अलग। अब आप सब जानते हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी एक से ज्यादा टाइप की होती है। तो जो एमीन होते हैं पहली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करते हैं चेन आइसोमेरिज्म। अब देखो चेन आइसोमेरिज्म कब होगा, ध्यान से सुनना, जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। तो अलग क्या होना चाहिए, चेन अलग होनी चाहिए, ठीक है। कैसे, जैसे C4H11N, इसके तीन तरह के एमीन बन सकते हैं, एक ये
और एक ही है। अगर इन सब में आप काउंट करेंगे तो कार्बन कितने होंगे, 4 ही होंगे, हाइड्रोजन इन सब में 11 ही है, नाइट्रोजन इन सब में एक ही है। लेकिन और इन सब में फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। देखो इसमें भी NH2 मतलब 1 डिग्री अमीन, इसमें भी NH2 बोले तो 1 डिग्री अमीन, इसमें भी NH2 बोले तो 1 डिग्री अमीन, और इन सब में फंक्शनल ग्रुप पहले कार्बन पे ही जुड़ा हुआ है। तो फिर अलग क्या है, चेन अलग है। इसमें देखो प्रिंसिपल चेन कितने कार्बन की आएगी, 4, इसमें 3 कार्बन की चेन होगी और एक सब्स्टिट्यूट होगा, इसमें 2 कार्बन की चेन होगी और 2 ही क्या होंगे, सब्स्टिट्यूट होंगे। तो ये तरह की आइसोमेरिज्म क्या कहलाएगी, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म तब कहलाती है जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो, लेकिन चेन भी सेम होनी चाहिए, लेकिन पोजीशन अलग अलग होनी चाहिए। इस बार चेन चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे C3H9 के 2 तरह के कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। इन दोनों ही कंपाउंड में देखो अगर कार्बन काउंट करेंगे तो 3 है, हाइड्रोजन आप काउंट करके देखना 9 ही होंगे, और नाइट्रोजन कितना होगा, 1। दोनों में देखो 3-3 कार्बन की चेन है, 1 2 3 1 2 3, तो कार्बन की चेन की लेंथ सेम है। अगर चेन अलग होगी तो फिर उसे चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। और दोनों में ही फंक्शनल ग्रुप NH2 ही है। तो फिर अलग क्या है, इसमें NH2 जुड़ा हुआ है पहले कार्बन पे, इसमें NH2 जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन पे। तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म हुई, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा स्टार्ट करते हैं, तीसरा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा। बोले तो 1 डिग्री होगा, वो 2 डिग्री 3 डिग्री के साथ क्या शो कर सकता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। देखो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म अगर और किसी कंपाउंड की भी अपन स्टडी करते हैं तो हर एक कंपाउंड एक पर्टिकुलर के साथ ही फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ऐसे नहीं कि किसी और के साथ भी कर देगा। जैसे एल्कोहल जो होता है वो ईथर के साथ शो करता है, एल्कीन जो होता है वो साइक्लो एल्केन के साथ शो करता है। वैसे ही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन एक दूसरे के साथ शो करते हैं। देखो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करने हैं। ठीक है, जैसे C3H9 इसको इस तरीके से बना सकते हैं और इसमें NH2 आ रहा है, इसका मतलब 1 डिग्री अमीन। इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, इसमें NH आ रहा है बोले तो 2 डिग्री अमीन, और इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, इसमें N यहां पर आ रहा है बोले तो ये 3 डिग्री अमीन है। ठीक है, तो ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। चौथा है मेटामेरिज्म। देखो मेटामेरिज्म तब शो करता है कोई भी फंक्शनल ग्रुप वाला कंपाउंड जब फंक्शनल ग्रुप बीच में है। जैसे ईथर में आपको पता है तो O बीच में आता है, इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप होते हैं, इस तरफ भी अल्काइल ग्रुप होते हैं, और वो दोनों तरफ के अल्काइल ग्रुप के टोटल कार्बन तो सेम रखे लेकिन नंबर अलग अलग करे। जैसे मान लो 4 कार्बन जोड़ने ऑक्सीजन के ऊपर, 2 इधर और 2 इधर जोड़े, या फिर 3 इधर और 1 इधर जोड़े, दोनों ही केस में टोटल तो 4 ही जोड़े, लेकिन ये दोनों तो अलग अलग कंपाउंड हो गए, इसे कहेंगे मेटामर। तो मेटामर के लिए फंक्शनल ग्रुप बीच में जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो यही वजह है कि मेटामेरिज्म 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन शो कर सकते हैं, 1 डिग्री अमीन शो नहीं कर सकते। जैसे कि C4H11N, इसके 2 डिग्री के अमीन पॉसिबल है, एक जिसमें NH यहां जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन इधर लगे हुए हैं, 2 कार्बन इधर, 4 कार्बन हो गए, और एक जिसमें NH बीच में लगा हुआ है, 1 कार्बन इधर और 3 कार्बन इधर। दोनों का ही फॉर्मूला सेम, दोनों का ही फंक्शनल ग्रुप भी सेम। ठीक है, और इसी वजह से ये कौन सा है, मेटामेरिज्म। बस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो अपने क्या कहते हैं नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप थे वो चेंज हो गए। इसमें 2 कार्बन का एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ था और इसमें 1 कार्बन का इधर और 3 कार्बन का इधर। इस तरीके का जो आइसोमेरिज्म होती है उसे मेटामेरिज्म कहते हैं। तो एमीन जो होती है वो ये 4 तरह की आइसोमेरिज्म क्या कर सकता है, शो कर सकता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर अपन करते हैं प्रिपरेशन रिएक्शन ऑफ एमाइन। नेक्स्ट लेते हैं अपन प्रिपरेशन रिएक्शन, स्टार्ट करते हैं किसकी, एमाइन की। तो सबसे पहले अपन प्रिपेयर करेंगे किससे, एल्काइल हैलाइड से। अब देखो एल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर करने के 2 तरीके हैं, या तो अपन अमोनोलाइसिस करवाएं या अपन गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन यूज करें। अमोनोलाइसिस करवाने पे इसे कहेंगे हॉफमैन रिएक्शन। देखो अभी आप कर रहे हो हॉफमैन रिएक्शन, आगे एक आएगी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, दोनों ही अलग अलग है। ठीक है, हॉफमैन रिएक्शन में अपन क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड पे अमोनिया ऐड करके अपन एमीन बनाते हैं। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में अपन एमाइड से एमीन बनाएंगे। ठीक है, तो देखो एकदम सिंपल सी रिएक्शन है। RX इसकी रिएक्शन किससे करानी है, NH3 के साथ। तो देखो क्या होगा, यहां से एक हाइड्रोजन और X HX के फॉर्म में निकल जाएगा, पीछे क्या बचेगा, RNH2। ये अपने बन गया 1 डिग्री एमीन, एकदम सिंपल सी रिएक्शन। अगर मैं 1 डिग्री एमीन लू और इसकी रिएक्शन किससे करा दूं, RX के साथ,
तो एक और हाइड्रोजन X के साथ निकल जाएगा, क्या बन जाएगा 2 डिग्री एमीन। अगर मैं 2 डिग्री एमीन की रिएक्शन RX के साथ कराता हूं तो ये एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा HX और एक और एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा 3 डिग्री एमीन। अगर मैं 3 डिग्री एमीन की रिएक्शन RX से कराता हूं तो इस बार रिप्लेस होने को तो कुछ है नहीं, तो ये सब जुड़ जाएंगे और R3 और R क्या हो जाएगा R4 और नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन की तो 3 वैलेंसी थी, यहां 4 जने जुड़ चुके हैं, इसका मतलब नाइट्रोजन पे कैसा आ जाएगा प्लस चार्ज, और जो भी हेलोजन होगा वो X माइनस, इसे कहेंगे क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। और इसके लिए जो RX की रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो वही होता है जो अपन स्टार्ट से करते आ रहे हैं। RI सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर RBr, फिर RCl, फिर RF। नेक्स्ट है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो देखो इसमें क्या करना है, थैलेमाइड से स्टार्ट करना है। थैलेमाइड कैसे बनाएंगे, अपन बेंजीन रिंग लेंगे, उसके ऊपर CO और बीच में क्या जोड़ देंगे NH। अब अपन को पहले सीक्वेंस याद रखना है कि ये रिएक्शन कैसे होगी। तो पहले स्टेप में अपन QH से रिएक्शन करवाएंगे, दूसरे स्टेप में अपन RX से रिएक्शन कराएंगे और तीसरे स्टेप में अपन हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो पहले कराते हैं QH से। QH से कराएंगे तो देखो साफ यहां से हाइड्रोजन और OH H2O के फॉर्म में निकल जाएगा और K जो होगा यहां पर आ जाएगा। दूसरे स्टेप में अपन RX के साथ रिएक्शन करवाएंगे, जैसे मैंने यहाँ C2H5Br लिया है, R की जगह C2H5, X की जगह Br। तो देखो K और Br निकल जाएगा, ये C2H5 इसकी जगह लग जाएगा। तीसरे स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। कहने को तो यहाँ रिएक्शन डाइल्यूट HCl और की प्रेजेंस में हो रही है, लेकिन यहाँ डाइल्यूट HCl होता है, डाइल्यूट जो HCl लेते हैं वो करीब 20% के आसपास, मतलब आपको रिएक्शन वाटर से ही करवानी है। तो देखो वाटर के अपन 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, HOH वाटर होता है, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो ये 2H ये इसके साथ निकल जाएगा C2H5N और ये 2H C2H5NH2। यहां से जो वैलेंसी खाली होगी एक OH इधर और एक OH ये जो पीछे रहे ये इधर जोड़ देंगे, ये इस तरीके से अपने क्या बन जाएगा Mi। नेक्स्ट है रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। रिडक्टिव एमिनेशन का मतलब है पहले अपन को एमिनेशन करवाना है, बोले तो अमोनिया ऐड करनी है, किसके ऊपर कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर, फिर उसका रिडक्शन करवा देना। तो ये एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन, बोले तो एल्डिहाइड कीटोन ही कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। तो इसकी रिएक्शन अपन ने करवाई अमोनिया से। तो अमोनिया में से 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन किसके फॉर्म में निकल गया H2O के फॉर्म में। तो CH3 की जगह CH3, C की जगह C, H की जगह H। यहां पीछे क्या बचा है NH, क्योंकि 2 हाइड्रोजन तो निकल गए, वो NH यहां पे जोड़ देंगे। इसको कहते हैं इमीन। क्या कहते हैं इमीन, इन प्लस एमीन, डबल बॉन्ड और NH दोनों ही है। अब ये डबल बॉन्ड हटाओ, इसके लिए रिडक्शन करवा देते हैं। तो निकल की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाते हैं, H2 जोड़ेंगे तो एक H इधर एक H इधर, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 NH2, ये अमीन बन गया। ठीक है, ठीक ऐसे कैसे एसीटोन से भी रिएक्शन करवा देना, सेम पैटर्न में करवा के देखो, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अपन सारे कंपाउंड अभी तक अपन ने बनाए, तो ये भी बनेगा। बस आपको याद रखना होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे करानी है, तो यहां करानी है क्लोरोएमीन के साथ। फिर रिएक्शन बहुत छोटी सी है, देखो MgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का और Cl, MgXCl के फॉर्म में निकल जाएगा, पीछे क्या बचेगा RNH2, ये बन गया। एकदम सिंपल सी रिएक्शन, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन बाकी की प्रिपरेशन रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन है अपने रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल को अपन साइनाइड भी कहते हैं और आइसोनाइट्राइल को क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड। ये रिडक्शन अपन करा रहे पहले LiAlH4 की प्रेजेंस में। रिडक्शन किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में हो सकता है। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट अपन Na प्लस C2H5OH लें, यहाँ पे मैं Na प्लस C2H5OH लिख दूँ तो यही रिएक्शन क्या कहलाएगी, मेंडियस रिएक्शन। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर एग्जाम में बोले आपको मेंडियस रिएक्शन लिखनी है तो यहाँ पर LiAlH4 नहीं लिखना है, क्या लिखना है Na प्लस C2H5OH। रिएक्शन सेम लिखनी है लेकिन प्रेजेंस अलग लेनी है। अब रिडक्शन एकदम सिंपल सा है, देखो अपन को हाइड्रोजन जोड़ने हैं, 2 हाइड्रोजन इस तरफ और 2 हाइड्रोजन इस पे, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2 NH2। और अगर यही NC होता तो यहाँ पे जुड़ जाते 3 हाइड्रोजन और बीच में आता 1 हाइड्रोजन। ऐसा क्यों हुआ, देखो CH3 यहाँ पर 1, ऐसे समझ लो ये ऐसे था, तो इधर 3 जुड़ जाएंगे और इधर कितना जुड़ जाएगा 1, तो क्या बन जाएगा। अगर इथेन नाइट्राइल या बोले तो नाइट्राइल या साइनाइड लेता हूं तब तो NH2 फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, बोले तो 1 डिग्री एमीन बनेगा। लेकिन आइसोनाइट्राइल लूंगा तो कौन सी बनेगी, 2 डिग्री एमीन बनेगी। ठीक है, और एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, अगर LiAlH4 की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये नॉर्मल रिडक्शन है, और यही रिएक्शन अगर Na प्लस C2H5OH की प्रेजेंस में करवाते हैं तो इसे क्या कहेंगे, मेंडियस रिएक्शन कहेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट जो प्रिपरेशन रिएक्शन है वो अपने है किसके साथ, एमाइड से। ठीक है, तो एमाइड से बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो एमाइड का क्या करो रिडक्शन। अब एमाइड क्या होता है, RCONH2, और इसका रिडक्शन कराना, इसका मतलब इसके ऊपर हाइड्रोजन जोड़ना है। देखो एक मेरा सजेशन आप सबको, अभी तक अगर आपने सब फंक्शनल ग्रुप याद नहीं किए तो आप एक चार्ट बनाएं जिसपे सारे फंक्शनल ग्रुप के नाम लिख लें कि अल्कोहल का क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, ताकि जब आपको ऐसे हेडिंग मिले तो आप पहचान सके। जैसे मैं बोलूं रिडक्शन ऑफ एमाइड, तो कितना आसान है, एमाइड का फॉर्मूला लिखो, हाइड्रोजन जोड़ो, बस। तो RCONH2 ये एमाइड होता है, इसके ऊपर रिडक्शन कराना है तो अपन को क्या ऐड करना पड़ेगा, हाइड्रोजन। और रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर क्या लेंगे, LiAlNH4। एकदम सिंपल सा है। देखो ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है इसके ऊपर हाइड्रोजन जोड़ेंगे, तो यहां पर ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन देकर अपन रिमूव कर देंगे, किस फॉर्म में, H2O के फॉर्म में। किसके फॉर्म में रिमूव कर देंगे, H2O के फॉर्म में। पीछे 2 हाइड्रोजन जो ये यहां से निकलने से कार्बन की 2 वैलेंसी खाली हो जाएगी, क्योंकि पहले ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था डबल बॉन्ड से। तो अब कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, RCH2NH2, RCH2NH2, और ये एमीन बन गया। ठीक है, अगर ये एमाइड जो लिया हुआ है उसमें NH2 के ऊपर यहां पर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ था इस तरफ भी, और अब अगर रिडक्शन करूं तो क्या बनेगा, देखो यहां रिडक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, RCH2NHCH3, RCH2NHCH3। ऑक्सीजन को तो अपन H2O के फॉर्म में निकाल देना, तो ये कौन सी बन गई, 2 डिग्री एमीन। एक तरीका है एमाइड से एमीन बनाने का ये। दूसरा है एमाइड से एमीन बनाने का तरीका है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, और इस रिएक्शन में एमाइड की रिएक्शन करवाते हैं अपन किसके साथ, ब्रोमीन और 4KOH के साथ। अब यहां समझे देखो अच्छे से, ये अपन ने लिख दिया 4KOH। ठीक है, अपन को बेसिकली क्या करना है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में अपन को एमाइड का ये CO निकाल देना है। अगर CO निकालेंगे तो पीछे क्या बचेगा, CH3NH2 जो कि एमीन है। तो इस CO को अपन यहां लिख लेते हैं, और ये 4KOH लिखे हुए। तो सबसे पहला काम तो करना है, इस CO को निकालना है। देखो ये K2CO3, ठीक है, ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ये निकाल देंगे। देखो K2CO3, ये K2CO3 निकल गया, तो यहां से CO निकल गया और K2CO3 बन गया। पीछे क्या रह गया, CH3NH2। बाकी का क्या करेंगे, 2 K थे उसे Br के साथ 2KBr। ठीक है, अब ये भी निकल गया Br के साथ। अब पीछे देखो OH और H, H2O, OH और H, H2O, तो ये क्या बना लेंगे, 2H2O बना लेंगे। क्या बना लेंगे, 2H2O। तो ये 2H2O, K2CO3, 2KBr और CH3NH2। आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि आपको याद भी आएगा एग्जाम में कि हाँ क्या क्या प्रोडक्ट है। तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड से भी अपन एमाइड से एमीन बना सकते हैं, और रिडक्शन करवा के भी अपन एमाइड से एमीन बनवा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड से अपन को क्या बनाना है, एमीन बनाना है, और ये बनाने के लिए स्मिड रिएक्शन का यूज करते हैं। और स्मिड रिएक्शन में अपन रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, HN3 के साथ, जो कि क्या है, हाइड्रोजोइक एसिड। अब देखो इसमें क्या करना है अपन को, सबसे पहला काम तो ये करना है, CH3COH है, इसमें से ये CO2 को निकाल देना। ये CO2 निकाल दिया। अब यहां पर पीछे क्या बचा, देखो अच्छे से समझते हैं, ये CH3 और एक हाइड्रोजन बच गया। ये HN3 है, इसमें से N3 में से N2 निकाल देंगे, तो N2 निकाल देंगे तो यहां पीछे क्या बचा, NH, क्या बचा, NH, और एक H ये, तो क्या हो जाएगा, NH2। अब इसी तरीके से मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसी तरीके से समझ समझ के प्रैक्टिस करें कि ये निकलेगा, ये करेगा, और 2-4 बार प्रैक्टिस करें। याद तो करना ही है, लेकिन ऐसे करेंगे तो अपन को याद रहेगा एग्जाम में भी कि हाँ भाई क्या क्या अपन ने रिमूव किए थे। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे की रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट है अपने कर्टियस रिएक्शन। देखो कर्टियस रिएक्शन में अपन क्या करते हैं, एसिड क्लोराइड से क्या बनाते हैं अपन, एमीन बनाएंगे। तो एसिड क्लोराइड से एमीन बनाने के लिए सबसे पहले अपन सोडियम एजाइड से रिएक्शन करवाते हैं। तो देखो ये Na और ये Cl, ये तो निकल जाएगा NaCl, और ये N3 यहाँ पे लग जाएगा, और क्या बन जाएगा, एसिटाइल एजाइड। फिर इस एसिटाइल एजाइड को अपन क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो इसमें से N2 निकलेगी, और N2 निकल के कुछ ये इंटरमीडिएट बनता है जो आपकी बुक में नहीं दे रखा। फिर इसमें रीअरेंजमेंट होता है, और क्या होता है कि ये वाला जो होता है वो तो यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये वाला ग्रुप जो होगा यहाँ चला जाएगा। तो देखो CH3 ये रहा, ये N से जुड़ गया तो ये N,
N और C के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और ये C डबल बॉन्ड O वाला, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कर्टियस रीअरेंजमेंट। इसके बाद इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaOH से। तो देखो NaOH को, दो NaOH को अपन ऐसे लिख देते हैं, और ये CO जो है वो यहाँ पे लिख दिया, तो Na2CO3 ये तो निकल गया। देखो Na2 दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ये, और C Na2CO3 ये निकाल दिया, Na2CO3। बीच क्या बचा था अपने, हाइड्रोजन, कितने, दो, वो दो हाइड्रोजन इस जगह पर लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, CH3NH2। और इस तरीके से अपन एसिटाइल क्लोराइड से क्या बना लेंगे, मिथाइल एमीन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं अपन नाइट्रो एल्केन से। तो देखो नाइट्रो एल्केन जो होता है, इसको एक बार अगर अपन ग्रुप देखेंगे तो अपन खुद बता सकते हैं कि इससे एमीन बनाने का क्या तरीका है। यहाँ ऑक्सीजन निकाल दो, उसकी जगह H जोड़ दो, बोले तो क्या कराएंगे, रिडक्शन। तो रेने निकल, प्लेटिनम या पीडी, इन तीनों में से किसी की भी प्रेजेंस में अपन क्या कराना है, रिडक्शन। एकदम सिंपल सा। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन को वाटर के फॉर्म में निकालो। एक ऑक्सीजन निकालने के लिए अपन को कितने H चाहिए होंगे, दो ऑक्सीजन के लिए चार, तो चार हाइड्रोजन तो इसमें से ऑक्सीजन को निकालने में, और फिर ऑक्सीजन निकलने के बाद यहाँ दो हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, NH2। ठीक है, तो एमीन बन जाएगा। ठीक ऐसे कैसे अगर एरोमेटिक नाइट्रोबेंजीन ले और उसका रिडक्शन कराए तो एनिलीन बन जाएगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट की जगह इनके अलावा Fe+HCl, Zn प्लस HCl और Sn प्लस HCl ये भी यूज किए जा सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ ऑक्सीम। तो पहले तो ऑक्सीम बनाने, तो एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में अपन ने देखा था कि जब NH2OH की एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करवाते तो क्या बनते हैं, ऑक्सीम, और फिर उस ऑक्सीम का रिडक्शन करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, एमीन। तो अपन दोनों ही रिएक्शन करते हैं। ये अपन ने एल्डिहाइड लिया, इसका NH2OH से रिएक्शन करवाई, तो देखो क्या होगा, NH2OH से ये H2 और O, H2O निकल गया, ये NOH यहां जुड़ गया, ये बन गया एल्डिहाइड का ऑक्सीम। अब इस ऑक्सीम को लेकर इसका रिडक्शन करवा देना है। तो देखो एक हाइड्रोजन यहां से और OH क्या बन जाएगा, HOH, क्या बन गया, HOH। फिर यहां पर एक हाइड्रोजन और यहां पर दो हाइड्रोजन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 CH, एक तो पहले से ही था, एक और आ जाएगा तो CH3 CH2 और NH2 बन जाएगा। ठीक है, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा ही रिडक्शन करवाते हैं। और ठीक ऐसी कैसी रिएक्शन अपन कीटोन से भी करवा सकते हैं। कीटोन के NH2OH से कराएंगे तो कीटोन का ऑक्सीम बन जाएगा, फिर वही चार हाइड्रोजन लेंगे, एक हाइड्रोजन OH को H2O के फॉर्म में निकाल देगा, दो हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां लगा देंगे तो CH3 क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 NH2, ये भी क्या बन जाएगा, एमीन। और अगेन ये दोनों 1 डिग्री एमीन ही है, क्योंकि देखो यहां पे भी NH2 है, यहां पे भी NH2 है। ठीक है, इसी के साथ अपनी ये प्रिपरेशन रिएक्शन पूरी होती है। तो इस वीडियो में अपन ने प्रिपरेशन रिएक्शन की है। अगले वीडियो में अपन करते हैं एमीन की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्शन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।